तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों जो आपका पशु परिचर और सीईटी का एग्ज़ाम है, इसके लिए अपनी क्लास चल रही थी। मेन सभी एग्ज़ाम हो, राजस्थान का कोई भी हो, अधीनस्थ बोर्ड का हो, आरपीएससी का हो, सभी के लिए राजस्थान जी के इम्पोर्टेंट है। और इसमें अपने जो राजस्थान की स्थिति और विस्तार है, स्थिति व विस्तार 50 डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब 50 जिलों के अनुसार अपने कर चुके हैं। और आज अपने जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इस क्लास में तो अपने इतना ही जानेंगे कि किस प्रकार से किसने विभाजन किया और कितने भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है, सर्वप्रथम किसने विभाजन किया, ये सारी चीज़ें जानेंगे। फिर कल से अपने अरावली पर्वतमाला स्टार्ट करेंगे, पूरी अच्छे से आपको हर चीज़ बताई जाएगी, कैसे पहाड़ों का निर्माण होता है, पहाड़ियाँ, पहाड़ पठार में क्या अंतर होता है, हर चीज़ को अपने जानेंगे। आप क्लास के अंत तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपने कि सर्वप्रथम विभाजन किसके द्वारा किया जाता है, तो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण। मेन जो हेडिंग है आपकी ये है कि राजस्थान राजस्थान के भौगोलिक भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण। अब भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सबसे पहले सर्वप्रथम अगर अपने बात करें, ठीक है, सर्वप्रथम किसने किया, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तो। सर्वप्रथम ये किया जाता है दोस्तों प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा, इनका नाम आपको याद होना चाहिए अच्छे से। इनके द्वारा सर्वप्रथम विभाजन किया जाता है। और राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में यहाँ पे बांटा गया। अब यहाँ पे जो विभाजन किया जाता है इनको इनके द्वारा ये 1967 में किया जाता है। और राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। सात भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित। अब इन 7 को अपने पढ़ेंगे, पहले नाम जानेंगे, फिर इनको अपने दोस्तों मैप में भी देखेंगे। मैप से क्या है कि थोड़ा आपको अच्छे से क्लियर होता है और डाटा भी लंबे समय तक आपको याद रहता है। अब ये जो है ना, ये विभाजन किया था, इनकी एक बुक आई थी, किसमें किया था ये भी ध्यान रखना है। इनकी एक बुक आई थी, बुक का नाम क्या था, बुक का नाम था राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। और ये इन्होंने 1968 में किया था। और जो 7 भौगोलिक प्रदेश थे वो अपने जान लेते हैं कि कौन कौन से थे। सबसे पहले आता है आपका पश्चिमी शुष्क प्रदेश। इन सारे नाम आपको याद रखने हैं। पश्चिमी शुष्क प्रदेश। इसके बाद जो दूसरा आता है दोस्तों अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश। अब आपको है ना जो याद रखना है वो इनका जो नाम है ये याद रखना है, बाकी इनके डीप में नहीं पढ़ना कि कितनी वर्षा हो रही है, कौन कौन से ज़िले आते हैं। ये अपने जो मेन पढ़ेंगे उनके लिए पढ़ेंगे। फिर आता है नहरी प्रदेश। नहरी प्रदेश में मेन ये गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले लगते हैं। इसके अलावा बीकानेर की पश्चिमी साइड के ज़िले भी और उत्तर जैसलमेर को भी ये यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। फिर अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश। फिर आ जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पे पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। सिक्स्थ यहाँ पे दोस्तों दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। कृषि प्रदेश। और सेवंथ आपका है चंबल बीएड प्रदेश। चंबल बीहड़ प्रदेश। ठीक है। अब इनको अपने मैप में देख लेते हैं, उससे अपने को थोड़ा सा अच्छे से याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले अपने बात करेंगे नहरी प्रदेश की। इधर से चलते हैं नहरी साइड से।
देखो नहरी प्रदेश में मेन गंगानगर का जिला मानते हैं ये, ठीक है ना, महानगर को भी थोड़े से कम ही मानते हैं। गंगानगर का मेन जिला गंगानगर, पश्चिमी बीकानेर, उत्तरी जैसलमेर। गंगानगर, और इधर आपका पश्चिमी बीकानेर आ जाएगा, और उत्तर का ये जैसलमेर आ जाएगा। 1 सेकेंड, उत्तरी जैसलमेर। इतने जिले को ये क्या मानता है, नहरी क्षेत्र, नहरी प्रदेश कह सकते हैं अपने। तो ये साथ के साथ प्रदेश अपने देखेंगे अच्छे से, इससे आपको थोड़ा मैप में बढ़िया तरीके से, बेटर तरीके से यहाँ पे याद हो जाएगा। अब इसमें अनूपगढ़ जिला भी आ जाएगा आपका नया, अगर यहाँ पे बात करें तो नया जिला आपका जो अनूपगढ़ है वो भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट अपने चलते हैं, कौन सा, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। अब पश्चिमी शुष्क प्रदेश में कौन कौन से आएंगे, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू तथा पश्चिमी नागौर। मतलब इसके जो इतना हिस्सा है ऐसे कह सकते हैं, ये वाला हिस्सा पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कौन सा है आपका, अर्ध शुष्क प्रदेश। इससे ज़्यादा ही आएगा, ये थोड़ा रफ मैप है, ठीक है। अर्ध शुष्क प्रदेश हिस्सा आ जाएगा ये आपका। 1 सेकेंड। इसके बाद जस्ट चिपता हुआ आपका दोस्तों अर्ध शुष्क, ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, सॉरी, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। इसके जस्ट चिपता हुआ आपके नीचे अर्ध शुष्क प्रदेश आ जाएगा, अर्ध शुष्क प्रदेश। अब इसमें कौन कौन से मेन, जालोर, पाली, नागौर, सीकर, चूरू आ जाएगा उत्तर पूर्वी हिस्सा। इसके अलावा जोधपुर का कुछ हिस्सा भी आ जाएगा। मतलब मोटा मोटा अरावली के जस्ट जो चिपता हुआ एरिया है ना, ये सारा आपका अर्ध शुष्क प्रदेश है, मेन कहने की बात है। अब अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो ये अरावली पर्वतीय प्रदेश में किसको मानता है, अगर अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो ये उदयपुर, दक्षिण पूर्व पाली, सिरोही, पश्चिमी डूंगरपुर। ये जो है ना, देखो ध्यान रखना, ये किसके अनुसार है, प्रोफेसर VC मिश्रा के अनुसार है। बाकी अपने पढ़ते हैं तो अरावली को पूरा पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने कितना ही पढ़ेंगे, उदयपुर, दक्षिण पूर्व पाली, सिरोही, पश्चिमी डूंगरपुर, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये इतना एरिया ये मानता है कि अरावली प्रदेश है। बाकी अरावली तो दिल्ली तक जाती है वैसे तो, लेकिन सघन यहीं बसी हुई है। फिर बात करते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। तो इसमें जो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश है, इसमें आपका हिस्सा आ जाएगा मेन, ये जो अरावली प्रदेश है यहाँ से लेके ये पूरा हिस्सा यहाँ पे आपका आ जाएगा, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। अब एक और है इसके बाद, कौन सा, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, ये वाला हिस्सा अपने आ जाता है। कौन सा, ये वाला हिस्सा, ये क्या है आपका, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। लास्ट आपका सातवां कौन सा रह गया, संबल बीएड प्रदेश, जिसमें सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों को ये मेन लेता है। कौन कौन से जिले, एक तो सवाई माधोपुर, एक धौलपुर। सवाई माधोपुर धौलपुर रहता है, मैं यहाँ पे वही लिख रहा हूँ सीधा ही, चंबल बीएड प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश। ठीक है। तो ये सारे आपके साथ के साथ यहाँ पे भौतिक प्रदेश होगी, किसके अनुसार, VC मिश्रा के अनुसार। ये चीज़ आपको दिमाग में फिट करनी है सबसे पहले। अब इसके बाद जो विभाजन करता है एक जलवायु के अनुसार आता है SK सेन। कौन करता है, SK सेन 1968 में। फिर उसका याद रखना है आपको। अब जो आपका विभाजन किया जाएगा SK सेन के द्वारा। अब जो SK सेन है ये कब करता है, ये करता है दोस्तों यहाँ पे 1968 में। और 1968 में करता है किस आधार पर,
जलवायु के आधार पर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और कितने भागों में बांटता है, बस इसका इतना याद रखना है कि ये राजस्थान को 3 भौतिक प्रदेशों में विभाजित करता है, विभाजित करता है। बस इसमें इतनी याद रखनी है। अब नेक्स्ट बात करेंगे रामलोचन सिंह की। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब रामलोचन सिंह क्या करते हैं दोस्तों, अलग अलग बहुत सारे भौतिक विभागों में विभाजन करते हैं। तो वो पढ़ लेते हैं अपने कौन कौन से में करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रामलोचन सिंह के अनुसार, तो राम लोचन सिंह के अनुसार, अब ये जो विभाजन करते हैं दोस्तों, अब ये क्या करते हैं कि राजस्थान को पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले तो 2 वृहत प्रदेशों में विभाजित करते हैं, फिर 4 उप प्रदेश में, फिर 12 लघु प्रदेश में। तो ये ध्यान रखना है। तो ये क्या करते हैं पहले पहले 2 वृहत प्रदेशों में विभाजन, वृहत प्रदेशों में विभाजन। ठीक है, और ये कब करते हैं, 1971 की बात आती है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे अपने, देखो इसमें एक तो आ जाएगा आपके राजस्थान, वृहद प्रदेश की अगर अपने बात करें सबसे पहले, तो राजस्थान और राजस्थान का पठार दो में। सबसे पहले एक तो राजस्थान, अब ये जो दो है ये ध्यान रखना, एक तो इसमें आ जाएगा राजस्थान, और फिर दूसरा आ जाएगा राजस्थान पठार, राजस्थान पठार। अब ये आगे क्या करते हैं, इसको जो राजस्थान है इसको मरुस्थलीय और राजस्थान बागड़ में विभाजित करते हैं। एक तो मरुस्थलीय मरुस्थलीय और राजस्थान बांगड़, राजस्थान बांगड़, बागड़ कह सकते हैं। अब मरुस्थलीय में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, घग्गर आ जाएंगे, बीकानेर आ जाएगा सॉरी। बागड़ में आपके घग्गर, शेखावटी, नागौर और लूणी आ जाएगा। अब राजस्थान पठार में क्या आएगा, एक तो अरावली पठार आ जाएगा, अरावली पठार, और फिर आ जाएगा आपका चौथा कौन सा, चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 4 मैंने लिखे हैं ना, ये क्या हो गए, उप प्रदेश। सबसे पहले वृहत प्रदेश पूछे तो कितने, 2, ये तो थे वृहत प्रदेश, ये दोनों क्या थे, वृहत प्रदेश। ये क्या थे जो मैंने लिखे हैं 4 यहाँ पे, तो 4 उप प्रदेश। तो ये याद रखना सबसे पहले, तो 2 तो वृहत प्रदेशों में, 4 उप प्रदेशों में, और लास्ट 12 लघु प्रदेशों में, 12 लघु प्रदेशों में इनका विभाजन किया जाता है। अब 12 लघु प्रदेश कौन कौन से हैं वो भी अपने देख लेते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों जो आपका आता है, सबसे पहले उप प्रदेश हमने मरुस्थलीय पढ़ा था, नेक्स्ट मरुस्थलीय। अब मरुस्थलीय में जो आपके है ये आ जाएगा जैसलमेर। ठीक है, इसमें अब ऐड हो जाएंगे वैसे नए ज़िले अगर बात करें तो, अपने ये पढ़ते तो है नहीं आगे, तो अभी अपने पुराने को ही पढ़ेंगे, क्योंकि अपने इसको यूज़ नहीं करते एग्ज़ाम के में जो भी हो, बस इसको बेसिक अपने को याद रखना है कि किस किस में विभाजन किया। और बीकानेर, ये तो आपका मरुस्थलीय होगा। फिर जो दूसरा उपप्रदेश है दूसरा उपप्रदेश है राजस्थान बागड़, राजस्थान
बागड़। इस बागड़ में बात करें तो एक तो आपका घग्गर का क्षेत्र आ जाएगा और नागौर लोणी। घग्गर, शेखावटी, नागौर और लूणी, ये प्रदेश आ जाएंगे। 8 हो गए, 4 4 8। और इसके बाद दोस्तों अरावली का पठार है। कौन सा है? अरावली का पठार, उपप्रदेश। ठीक है, ये कौन सा है? उपप्रदेश है, ये ध्यान रखना, अरावली पठार। अरावली पठार में जो अपने पढ़ेंगे वो उत्तर मध्य और दक्षिणी अरावली, ये वैसे एक ही होगी। अगर इसको बात करें तो उत्तर मध्य और दक्षिणी अरावली में इन्होंने विभाजित कर दिया, जैसे उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली। ठीक है, इसको अपने मैप में नहीं देखेंगे ज़्यादा, उसमें वैसे हो जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि ना तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस अपने को तो इतना याद रखना है कितनों में विभाजित किया, कितनों में नहीं किया, इसके लिए। ठीक है, ये भी मैं आपको ऐसे लिखा रहा हूँ, इस डेटा को आपको ज़्यादा याद नहीं रखना। फिर निम्न चंबल, इसमें आपकी आ जाएगी निम्न चंबल और मध्य चंबल। निम्न चंबल और मध्य चंबल, मध्य चंबल, ये दो यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या है, इसका विभाजन किया। अब दोस्तों जो बात करें, अब इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे हुए, जैसे RL सिंह भी आते हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पे विभाजन किया गया। अब जो दोस्तों ये विभाजन करते हैं, इनका आधार क्या था, ये कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे पहले हमने आधार पढ़ा, तो अगर आपसे पूछ ले कि आधार क्या था इसका, तो आधार इन्होंने माना, याद रखना इसको अच्छे से, इम्पोर्टेंट है। जो आधार माना गया यहाँ पे संपूर्ण भारत के संदर्भ में, संपूर्ण भारत के संदर्भ में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक समानता, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक, सांस्कृतिक जो समानता है, उसको यहाँ पे क्या माना गया? आधार माना गया। ये आपको याद रखना है अच्छे से, इसके आधार को। इसके बाद अगर अपने बात करें, इससे पहले दोस्तों मेन जो अपने पढ़ते हैं वो उसको 4 भागों में पढ़ते हैं, राजस्थान को। अगर एक और प्रोफेसर आते हैं, AK तिवारी और हरिमोहन सक्सेना, इनके द्वारा दोस्तों विभाजन किया गया 1964 में। पहले राजस्थान के जैसे नदी बेसिन के आधार पर या धरातल के आधार पर राजस्थान के जो प्रमुख गुण, तृतीय के और सूक्ष्म प्रदेशों के रूप में 4 प्रदेशों का इन्होंने क्या किया? निर्धारण किया, मेन। ठीक है, मेन 4 प्रदेशों का। जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की आपकी बुक आती है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की, तो उसमें 4 प्रकार का विभाजन ही है, वही अपने पढ़ते हैं। जिसमें परुस्थलीय प्रदेश पढ़ते हैं, अरावली पढ़ते हैं, पूर्व का मैदान पढ़ते हैं और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश करते हैं। तो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने, तो अब राजस्थान का विभाजन अपने देख लेते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन, प्रदेशों का विभाजन डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार। किसके अनुसार? डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना के अनुसार। ठीक है, इसको अपने पे पढ़ेंगे। इसमें जो मेन है, नेक्स्ट जो पढ़ते हैं अपने, वो पढ़ते हैं अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय, पूर्व मैदान और दक्षिण, ये 4 अपने पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। कौन सा भाग कितने प्रतिशत हिस्सा रखता है वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, देखो जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% हिस्सा रखता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो ये 9.1% लगभग। पूर्व के मैदान की बात करें तो ये 23.
3% और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग 6.49% हिस्सा रखता है। इसके अलावा इनके युग जानेंगे, कितनी जनसंख्या निवास करती है। ये जब अपने एक एक करके पढ़ेंगे तो इसको करेंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं इसको। इस प्रकार से कुछ, ये अर्धशुष्क वाला नहीं लेना इसमें मैप, आपको इसको पूरा एक ही कंसिडर करना है। ठीक है, ये पूरा अपने ऐसे पढ़ते हैं इसको। बाद में इसको ये अर्धशुष्क या जितनी भी लूणी बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश, शेखावटी प्रदेश हो गया, इसको पूर्व का मैदान, दक्षिण पूर्वी, मेन जो अपने पढ़ते हैं वो ये वाला पढ़ते हैं अपने। ठीक है, तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ते हैं इतने। और ईस्टर्न प्लेन, पूर्व का मैदान हो गया, ईस्टर्न प्लेन। अरावली पर्वतमाला होगी, अरावली पर्वतमाला से अपने कल शुरुआत करेंगे। इसके अलावा आपका जो दक्षिण पूर्व में हाड़ौती प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी जिसे बोलते हैं, इस 4 भागों में इनके द्वारा विभाजन किया गया। इनको अच्छे से करेंगे। यहाँ की मृदा कौन सी पाई जाती है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या है, कैसे बने, अवशेष किसके हैं, कैसे इनका निर्माण हुआ, हर चीज़ को जानेंगे, हर रीजन को जानेंगे। और इसके अंदर जो भी दोस्तों जितने प्रकार के, जैसे अपने थार का मरुस्थल पढ़ते हैं तो स्तूप वगैरह कैसे बनते हैं, जो मेन मेन क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो सारी चीज़ों को आपको याद रखना है अच्छे से। और अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।